नमस्ते दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह, वो चुपके से आने वाला दुश्मन के बारे में। मधुमेह एक ऐसी चयापचय संबंधी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर समय पर इसका पता नहीं चले तो यह हृदय, रक्त वाहिकाओं, आंखों, किडनी और तंत्रिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि दुनिया भर में लगभग 422 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और हर साल लगभग 1.5 मिलियन लोग मधुमेह के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मधुमेह होने के कुछ संकेत क्या होते हैं? आज के वीडियो में हम 11 आम संकेतों की चर्चा करेंगे जिन्हें आप शायद अनदेखा कर रहे हों। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं या आपको चिंता है कि कुछ खाद्य पदार्थ आपके रक्त शर्करा के स्तर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो महत्वपूर्ण आहार परिवर्तन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। तो चलिए और समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। 1. जब प्यास बन जाए आफत, पॉलीडिप्सिया की पहेली। जब हमारे खून में चीनी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। यह मधुमेह का एक बड़ा संकेत है। सामान्य में हमारी किडनी खून से चीनी को फिर से उपयोग में लाती है, लेकिन जब चीनी बहुत ज्यादा हो जाती है, किडनी सबको संभाल नहीं पाती और चीनी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है, साथ ही पानी भी खींच लेती है। इससे हमारा शरीर जल्दी से पानी की कमी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा जब खून में चीनी ज्यादा होती है तो मुंह सूखने लगता है और प्यास और भी बढ़ जाती है। मधुमेह को सही से संभालने के लिए दवाइयां लेना, खाने में बदलाव करना और खून में चीनी की मात्रा को नियमित रूप से जांचना जरूरी होता है। मधुमेह वाले लोगों को खूब पानी पीना चाहिए और ऐसे पेय पदार्थ पीने चाहिए जिनमें चीनी कम हो और कैफीन न हो। यह उन्हें पेशाब के जरिए खोए गए पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। खीरे जैसे फलों में बहुत सारा पानी होता है और ये ज्यादा चीनी या कैलोरी नहीं डालते, इसलिए ये हमें फिर से पानी देने में मदद करते हैं। 2. ज्यादा बार पेशाब आना, मधुमेह की एक और चेतावनी। जैसा कि अभी बताया गया, मधुमेह के कारण ज्यादा पानी पीने की इच्छा बढ़ जाती है ताकि खून से अतिरिक्त चीनी हटाने के कारण खोए गए तरल पदार्थ की मात्रा की भरपाई की जा सके। गुर्दे खून से ग्लूकोज को हटाते हैं और इसे पेशाब में निकालते हैं, जिससे पेशाब की मात्रा और बार बार आने की संख्या दोनों बढ़ जाती है। बार बार पेशाब आने के प्रभावों को कम करने के लिए उचित हाइड्रेशन बनाए रखना जरूरी है। हालांकि इस जोखिम को कम करने के लिए खून में चीनी के स्तर को नियंत्रण में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से खून में ग्लूकोज के स्तर स्थिर रह सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में गैर स्टार्ची वाली सब्जियां जैसे कि पत्तेदार हरी सब्जियां शामिल हैं। 3. वजन में अचानक गिरावट, मधुमेह का चौंकाने वाला संकेत। आपने यह तो सुना होगा कि ज्यादा वजन होने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, पर हैरान मत होइए अगर हम यह कहें कि इससे बिना कारण वजन भी घट सकता है। जब आपके खून में चीनी ज्यादा होती है तो आपका शरीर जरूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बना पाता या चीनी को एनर्जी में बदलने के लिए मौजूदा इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तब हमारा दिमाग समझता है कि शरीर को खाने की जरूरत है और ऊर्जा के लिए फैट और मांसपेशियों को खाने लगता है, जिससे वजन कम हो जाता है। 4. भूख का बस न चलना, मधुमेह की एक और पहेली। इंसुलिन प्रतिरोध मधुमेह की एक आम और गंभीर जटिलता है। मधुमेह वाले लोगों में या तो उनके शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाते या वे जो इंसुलिन बनाते हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और चीनी को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। खाने के बाद भी अगर खून में इंसुलिन की मात्रा में असंगति हो तो हमारा शरीर सोचता रहेगा कि उसे और खाना चाहिए, जिससे लगातार भूख लगती रहती है। इस बात को देखते हुए कि लगातार भूख लगने से बिना सोचे समझे खाने की आदत लग सकती है जो आगे चलकर और वजन बढ़ा सकती है, आपको अपने आहार का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। उच्च फाइबर वाला आहार इस लक्षण को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। बीन्स, साबुत अनाज और दालें जैसे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन और अवशोषण को धीमा कर देते हैं, जिससे ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति होती है और भूख की तेजी कम होती है। इसके अलावा टोफू, मछली और चिकन जैसे स्रोतों से प्रोटीन भूख को दूर रखने में मदद कर सकता है। 5. थकान का अंतहीन सिलसिला, मधुमेह की एक और चुनौती। हमारे शरीर को चलाने के लिए चीनी की बहुत जरूरत होती है। यह चीनी हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देती है। अब आप सोचेंगे कि डायबिटीज वाले लोगों को भूख और थकान क्यों लगती है?
दरअसल इंसुलिन नामक एक चीज चीनी को हमारी कोशिकाओं में जाने में मदद करती है, पर जब खून में चीनी ज्यादा हो जाती है तो हमारा पैनक्रियाज, एक अंग, पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। इससे चीनी हमारी कोशिकाओं में नहीं जा पाती और हमारी कोशिकाएं ऊर्जा के बिना रह जाती हैं, जिससे हमें थकान महसूस होती है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको अपने खाने में क्विनोआ जैसी चीजें खानी चाहिए, जो एक प्रकार का अनाज है और इसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। इससे खून में चीनी का स्तर भी संतुलित रहता है और ऊर्जा भी बनी रहती है, जो थकान से लड़ने में मदद करती है। 6. दृष्टि की समस्या। मधुमेह का एक और प्रभाव। आपकी आंख के पीछे एक परत होती है जो रोशनी को महसूस करती है। इसे रेटिना कहते हैं। जब खून में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है तो यह रेटिना में खून की नलियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इन नलियों में सूजन आ सकती है और कभी-कभी तो वे लीक भी कर सकती हैं, जिससे देखने में दिक्कत आ सकती है और आंखों में खून का बहाव भी रुक सकता है। कभी-कभार नई खून की नलियां भी बन सकती हैं, लेकिन यह नॉर्मल नहीं होता और इससे और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। याद रखिए कि यह बीमारी आम तौर पर दोनों आंखों को प्रभावित करती है और अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो देखने की क्षमता और भी खराब हो सकती है। 7. मानसिक स्वास्थ्य पर असर। मधुमेह की छाया। आपके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के अलावा उच्च रक्त शुगर आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हो सकता है। चिंता और अवसाद मधुमेह वाले कई लोगों में देखा जाता है, खासकर महिलाओं में। वास्तव में 30 से 40% मधुमेह रोगियों ने चिंता की सूचना दी है। पर आप इस स्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं? ब्राउन राइस, क्विनोआ और पूरे गेहूं से बनी ब्रेड जैसे संपूर्ण अनाज में जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं, वे खून में ग्लूकोज की स्थिर रिलीज को बढ़ावा देते हैं। यह निरंतर ग्लूकोज की आपूर्ति रक्त शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करती है, जो अक्सर रक्त शुगर में उतार चढ़ाव के साथ जुड़े मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन को रोकने में मदद करती है। 8. ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल। मधुमेह की एक और चुनौती। हमारा दिमाग हमारे सोचने, सीखने और याद रखने का मुख्य स्थान है। इसे अच्छे से काम करने के लिए खून में मौजूद चीनी से ऊर्जा चाहिए होती है। खून में चीनी के स्तर में बदलाव से हमारे दिमाग के काम पर असर पड़ता है। अगर खून में चीनी बहुत ज्यादा हो जाए तो यह दिमाग में खून की नलियों को खराब कर सकता है। जब दिमाग तक खून सही से नहीं पहुंचता तो दिमागी कोशिकाएं मर सकती हैं। इसे दिमागी सिकुड़न कहते हैं और इससे भविष्य में याददाश्त और सोचने की क्षमता में दिक्कत आ सकती है और डिमेंशिया हो सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में डिमेंशिया होने का खतरा सामान्य से 25% ज्यादा होता है। 9. सांसों की बदबू एक आम समस्या। अगर शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता या सही से इंसुलिन का इस्तेमाल करके कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं दे पाता तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की स्थिति हो सकती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मुंह से फलों जैसी गंध आती है। इस स्थिति में जब कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का सेवन पर्याप्त नहीं होता तो लिवर फैट्स को तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है। इस प्रक्रिया को लिपोलिसिस कहते हैं। इस तरह से कीटोन्स बनते हैं और जब ये उच्च मात्रा में होते हैं तो यह शरीर को एक अस्वास्थ्यकर स्थिति में डाल सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों में अक्सर मुंह की बदबू की समस्या होती है। डायबिटीज से जुड़ी बदबू को अक्सर खट्टे सेब या नाशपाती ड्रॉप्स जैसी गंध से तुलना की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह गंध एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर की याद दिलाती है। 10. सूखी और खुजली वाली त्वचा के साथ गहरे धब्बे। मधुमेह का एक और संकेत। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि ज्यादा शुगर से ज्यादा पानी जाने लगता है। जब शरीर का पानी घट जाता है तो त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो जाती है। डायबिटीज वाले लोगों में अक्सर एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स नाम की स्किन की समस्या होती है। यह समस्या गर्दन, बगल या जांघों में काले पैच बना देती है। यह बताता है कि शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और यह प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज का संकेत हो सकता है।